वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुख्तसर दौरे पर ग्वादर आमद। ग्वादर पहुंचने पर वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, MP ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच, चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान व दीगर आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। हालिया तूफानी बारिशों के बाद ग्वादर के देहातों की सूरत हाल अबतर हो गई। इंतजामिया की जानिब से अब तक देही इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। देही इलाकों के लोगों का जमीनी राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो गया। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच ने ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डॉक्टर मारंग बलोच का कहना था कि ग्वादर में सैलाब से आने वाली तबाही हमारे तवक्कुआत से बहुत ज्यादा है। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाईलाइट्स पर। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुख्तसर दौरे पर ग्वादर आमद। ग्वादर पहुंचने पर वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, MP ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच, चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान व दीगर आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरान सफर चेयरमैन NDMA से ग्वादर में सैलाब से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने हालिया तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात और जारी इमदादी कार्रवाइयों के मुतालिक तफसील से वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जरिए कुदरती आफात के वक्त से पहले तयन के लिए निजाम वज़ा किया जाए। मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और निजी इमलाक के नुकसानात के तफसीली जायजे पर जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। हालिया तूफानी बारिशों के मुतासरीन की मदद व बहाली के लिए एक जामिया प्लान मुरत्तिब करके पेश किया जाए। मुतासरीन के रेस्क्यू और मदद में कोई कसर न छोड़ी जाए। वजीर आजम पाकिस्तान ने ग्वादर में तूफानी बारिशों से मुतासर लोगों से मुलाकात की और उनकी हाल पुरसी की। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बारिश से मुतासर लोगों को इमदादी सामान और चेक तकसीम किए। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी का 3 रोज के अंदर ग्वादर शहर का दूसरा दौरा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा ग्वादर के दौरे के मौके पर दी जाने वाली ब्रीफिंग और मुतासरीन से गुफ्तगू में कहना था, ग्वादर के मुतासरीन हमारी तवज्जो का मरकज है। ग्वादर का दौरा करने और मुतासरीन से यकजहती पर वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत इश्तराकी इक़दामात के जरिए मुतासरीन की बहाली के अमल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करेंगी। ग्वादर के मुतासरीन खुद को तन्हा ना समझे, मुश्किल की इस घड़ी में अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। हर मुतासरा खानदान और आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। हालिया तूफानी बारिशों के बाद ग्वादर के देहातों की सूरत हाल अबतर हो गई। इंतजामिया की जानिब से अब तक देही इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। देही इलाकों के लोगों का जमीनी राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो गया। हुकूमती इमदादी सरगर्मियां शहर में महदूद पैमाने पर जारी है। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच ने ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डॉक्टर मारंग बलोच का कहना था कि ग्वादर में सैलाब से आने वाली तबाही हमारे तवक्कुआत से बहुत ज्यादा है। हमारी टीम के सर्वे ने सैलाबी सूरत हाल व जमीनी हकायक का जायजा लिया, जिसके मुताबिक ग्वादर ओल्ड सिटी, पिशोकान, जीवनी, पलेरी, सुरबंदन और गिरदो नवाही इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैकड़ों मुतासर घरों की छत और दीवारें गिर गई। इस वक्त यूनियन कौंसिल पलेरी सबसे ज्यादा मुतासिर है। हजारों लोग बगैर छत के खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। जीवनी, ग्वादर, सुरबंदन में
दर्जनों छोटी कश्तियां टूट फूट का शिकार हो गई। एग्रीकल्चर व माल मवेशी भी मुतासिर हो गए। इन इलाकों में खुराक और पीने के पानी की शदीद किल्लत है। डॉक्टर मारंग बलोच का कहना था कि रियासत के लिए ग्वादर के शहरी नहीं, सिर्फ ग्वादर की समंदर व जमीन अहमियत रखती है और जो तरक्की के झूठे दावे मीडिया में किए जाते हैं उनका जमीनी हकाइक से 1% भी ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर मारंग बलोच का कहना था कि ग्वादर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी अपनाई है ग्वादर के शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ग्वादर पोर्ट और उसके नाम निहाद मेगा प्रोजेक्ट्स सीपेक के लिए है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में बैरूनी लोगों को सहूलियात देने के लिए मकामी लोगों की जिंदगियों को तबाह किया गया। ग्वादर पोर्ट, एयरपोर्ट और पीसी होटल को सहूलियात देने के लिए जानबूझकर इतनी ऊंची ऊंची सड़कें और दीवारें तामीर की गई, जिससे ओल्ड सिटी ग्वादर सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा की तरह अपना दोगलापन को बरकरार रखा। ग्वादर की हकीकी सूरत हाल मीडिया की आंखों से ओझल है, जो सहावती उसूल और मायार पर दाग है। बलोच कौम से अपील करते हैं कि बहैसियत कौम हमारे गम और खुशी मुश्तरका है। हमें बतौर बलोच आगे बढ़कर अपनी कौम की मदद करनी चाहिए। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर मारंग का सुरबंदन में जलसा आम से खिताब। जलसा आम से डॉक्टर मारंग का कहना था कि हमें खुद एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम अगर किसी को खाना व माली मदद कर सकते हैं तो करें, और अगर 4 दीवारी और मकानात तामीर करने की गुंजाइश रखते हैं तो बना कर दें। उन्होंने कहा कि जल्द ग्वादर में इमदादी कैंप का इनेकाद करेंगे। डॉक्टर मारंग बलोच का सुरबंदन जलसा आम से खिताब। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी की हिदायत पर OIC फिश हार्बर कम मिनी पोर्ट इंजीनियर लियाकत बलोच की सरबराही में GPA ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने माहीगीरों की कश्तियों को फ्री रेस्क्यू करके फिश हार्बर जेटी पर लंगर अंदाज करने का अमल शुरू कर दिया। जिन माहीगीरों की कश्तियों को नुकसान पहुंचा है उनको जेटी पर लंगर अंदाज कर दिया गया। माहीगीर ने अपनी कश्तियों को मुरम्मत करने के लिए चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी से अपील कर रखी थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल GPA सोशल सेक्टर टीम ने म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर की इस्तदा पर म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर के लिए सैकड़ों फीट पाइप मुहैया कर दिया और TTC कॉलोनी के लिए GPA हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में नकासी आप के लिए गुजरगाहों व पानी इस्तेफार के लिए जगह दी गई। चेयरमैन बुलेदी ने GPA सोशल सेक्टर टीम को इंतजामिया व दीगर इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए हम वक्त तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। जीवनी में बारिश मुतासरीन पर राशन फेंक कर तकसीम। एनी शाहिदीन के मुताबिक जीवनी कोहसर बाजार में वाक़े पाक नेवी के कैंप में OGDC नामी NGO की तरफ से मुतासरीन के लिए ट्रक में लदे इमदादी राशन तकसीम करने वालों ने दीवार के एक तरफ खड़े होकर मुतासरीन पर राशन के पैकेट फेंकते रहे। राशन तकसीम करने पर इस अमल से मुतासरीन की इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया गया। अवामी हलकों ने OGDC नामी NGO के इस इक़दाम की मज़म्मत की और उसे मुतासरीन के साथ मजाक करार दिया। मुतासरीन ने पाक नेवी और OGDC के आला हुकाम से इस अमल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दश्ती हाउस ग्वादर आमद। वजीर आला बलूचिस्तान का दौरा ग्वादर के मौके पर ग्वादर की नामवर शख्सियत मीर साजिद इसहाक दश्ती से दश्ती हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मीर साजिद दश्ती ने सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद व बॉर्डर के मसाइल दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। पसनी के रिसत मुतासरीन बेसहारा लोगों को बिलाखिर सहारा मिल गया। चेयरमैन जिला कौंसिल ग्वादर सैयद मेयार जान नूरी ने पसनी रेत मुतासरीन में अराजी की मलकियत की फाइल तकसीम कर दी। 70 से जायद रेत मुतासरीन को चेयरमैन सैयद मेयार जान नूरी ने अपनी जाती अराजियात से प्लॉट फराहम कर दिया। वाज़ेह रहे कि पसनी के रेत मुतासरीन गुज़िश्ता कई सालों से मुतबादिल रिहायशी अराजी के लिए परेशान थे। सैयद मेयार जान नूरी ने उनकी परेशानी हल कर दी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन सईद फैज का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन सईद फैज ने मुतासरा लोगों से हाल पुरसी की और उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मॉडल स्कूल और ईदगाह की तामीरात में GDA के इंजीनियर्स और ठेकेदारों ने एनवायरमेंटल असेसमेंट के बगैर गलत प्लानिंग और काम किया।
जिसकी वजह से मोहल्ले के सैकड़ों घर ज़ेरे आब आकर मुनहदिम हो गए। सईद फैज ने कहा कि ग्वादर की आवाम और बाशऊर तबका ऐसे नाकिस मंसूबा साजों की हर नौयत के काम से पहले माहौलियाती तब्दीलियों के मुतालिक कंफर्मेशन जरूर ले। मीर कारवान के सरबराह व मीर अब्दुल गफूर कलमती वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मीर अरशद कलमती की हिदायत पर मीर कारवान की खवातीन रहनुमा और मीर अब्दुल गफूर कलमती वेलफेयर ट्रस्ट के खवातीन डायरेक्टर महल बलोच की सरबराही में रज़ाकारों की एक टीम ने ग्वादर में बारिशों से मुतासरा टूबाग वार्ड, कोहबन वार्ड और मुल्ला करीम बख्श वार्ड का दौरा किया और मुतासरीन घरों का सर्वे भी किया गया। मीर अब्दुल गफूर कलमती ट्रस्ट के रज़ाकारों ने मुतासरा घरों की 4 दीवारों पर तरपाल लगाकर पर्दा भी किया। और मकुरान डिवीजन का बड़ा क्रिकेट मेला रवा माह ग्वादर में सजेगा। हमीद हुंडा ग्वादर के ज़ेर एहतमाम ग्वादर क्रिकेट लीग का आगाज 7 मार्च को सेनेटर मोहम्मद इसाक क्रिकेट स्टेडियम ग्वादर में मुनक्किद होने जा रहा है। हमीद बलोच ने ग्वादर क्रिकेट लीग से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्वादर क्रिकेट लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको ए और बी ग्रुप में तकसीम किया गया। क्रिकेट लीग 10 ओवर पर मुश्तमिल होगी। हर मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को कीमती इनामात से नवाजा जाएगा। टूर्नामेंट के बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी को फाइनल में एक मोटरसाइकिल बतौर इनाम दी जाएगी। हमीद बलोच के मुताबिक टूर्नामेंट के शायकीन के लिए भी कीमती इनामात रखे गए हैं। नाजरीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।